to be discussed today is the management of garbage we produce। देखो हमने गार्बेज प्रोड्यूस करा, उसका मैनेजमेंट बहुत जरूरी। कोई तुमसे पूछे बोले भैया गार्बेज में टेंशन क्या है, उन्हें तो कूड़ा घर में बनता है हम डस्टबिन में डाल देते हैं। बेटू क्वेश्चन इज नॉट दैट कि कूड़ा हमने डस्टबिन में डाला, क्वेश्चन इज कि जो कूड़ा हम डस्टबिन में डाल रहे हैं डस्टबिन के बाद उसका क्या हो रहा है। हमने कूड़े को डस्टबिन में डाला, दैट वाज क्वाइट ओके। अब डस्टबिन के बाद उसका क्या है हमें नहीं पता, बोले होने दो जो होता है, कोई टेंशन नहीं है। दैट इज नॉट ऑफ श्योरली ओके। मेरी बात ध्यान से सुनो, कूड़े को डस्टबिन तक लेके जाना बिल्कुल ठीक था, आगे की ना सोचना बिल्कुल ठीक नहीं है। यानी कि वेस्ट इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम, वेस्ट हमेशा एक प्रॉब्लम है। देखो बेटू लॉकडाउन की वजह से अभी सारी ट्रेन्स तो चलना स्टार्ट नहीं हुई हैं, कुछ सेलेक्टेड ट्रेन्स चल रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर सारी ट्रेन्स ने अभी चलना स्टार्ट नहीं किया। नहीं तो ये बात तो सबको पता होगी कि इंडिया इज हैविंग लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क। भैया इंडिया के पास सबसे बड़ा रेलवेज का नेटवर्क है, और सबसे बड़े रेलवेज के नेटवर्क के अंदर हमें फ़ायदा क्या है, हमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि भैया हमारे दिन में कम से कम 10 लाख पैसेंजर्स एवरेज बाई ट्रेन ट्रैवल करते हैं। देखो भैया बहुत सारे लोग अपने वर्किंग प्लेस में बाई ट्रेन जाते हैं। तो देखो पहले क्या हुआ बेटू, पहला काम आया था कि ना सबसे पहले भैया जो इंसान ट्रेन में बैठता है उसको चाय पीने की आदत होती है। अब चाय पीने के लिए कप कौन से यूज़ करे जाएं, सबसे पहले यूज़ करे जाते थे बेटू प्लास्टिक के कप्स आते थे। प्लास्टिक के कप्स जो यूज़ करते थे ना देवर ऑल्सो अ प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होते थे वो। कोई तुमसे पूछे ना वो प्रॉब्लम क्यों होते थे तो उसको बताना बिकॉज प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक क्या है बेटू, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ऐसे मत सोचना मैं कहानी सुना रही हूँ, ऐसा ही ये सारी बातें एनसीईआरटी में है। प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब फिर मिट्टी क्या है, दोज आर नोन एज कुल्हड़। भैया उनको कुल्हड़ कहते हैं, KULHADS। एनसीईआरटी की किताब में लिखा हुआ वर्ड है, मिट्टी के कपों को कुल्हड़ कहते हैं। हम हरियाणा में रहते हैं तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि कुल्हड़ चाय के लिए यूज़ किए जाते हैं। भैया मैं नॉर्मली चाय तभी पीती हूँ जब मुझे कुल्हड़ में चाय मिले, और एल्स में चाय नहीं पीती हूँ। आई एम नॉट अ टी पर्सन, मुझे बिल्कुल भी चाय पसंद नहीं है, पर हाँ कुल्हड़ की चाय होती है तो मैं थोड़ी सी पी लेती हूँ, क्योंकि उसमें कहते हैं टेस्ट चेंज हो जाता है, जेन्युइनली टेस्ट चेंज हो जाता है। नंबर 3 वर्ड इज व्हाट, नंबर 3 वर्ड इज, बोले मैडम कुल्हड़ भी एक प्रॉब्लम आए। क्यों प्रॉब्लम आए बेटू, बिकॉज दे आर मेड फ्रॉम द टॉप सॉइल। देखो टॉप सॉइल से बने, कितना सारा सॉइल इरोजन हो गया। बोले मैम माना वो पॉल्यूशन तो कॉज नहीं कर रहे थे, पर उसका नुकसान दूसरा था। वो क्या कॉज कर रहे थे मेरा बेटू, दे वर कॉजिंग द सॉइल इरोजन। अगला वर्ड क्या आया, तो बेटो भैया ये भी यूज नहीं करेंगे, तो फिर हम लोगों ने क्या पैटर्न चूज करा, देन वी चूज द अनदर पैटर्न नोन एज व्हाट, नोन एज दैट इज द पेपर कप्स। देखो भैया जिसको पेपर कप्स कहते हैं, आजकल पेपर के बने हुए कप आने लग गए, और वो पेपर के बने हुए कप क्या करते हैं, उनमें चाय पानी सब चीज़ें सर्व करी जाती हैं। क्यों, क्योंकि कंपैरेटिवली सब ऑप्शंस में से वो बेस्ट ऑप्शन है। देखो बेटा हम लोग कहते हैं भैया डिस्पोजेबल कप्स हमने यूज़ करने शुरू कर दिए, पेपर कप्स हमने यूज़ करने शुरू कर दिए, पर बेटू पता है हम कहते हैं कि भैया मेथड्स तो हमें और भी यूज़ करने ही पड़ेंगे जिससे कि हम वेस्ट मैनेजमेंट कर सकें। देखो बेटू वेस्ट मैनेजमेंट क्या कहता है, वेस्ट मैनेजमेंट कहता है दैट फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज्ड फॉर मैनेजिंग द वेस्ट। हमें वेस्ट को मैनेज करना है, ये मेथड यूज हो सकते हैं। पहला वर्ड है सेपरेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। मैंने क्या करा, मैंने बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अलग करा, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अलग कर दिया। एक बार रिपीट कर रही हूँ बेटू, मैंने क्या करा, बायोडिग्रेडेबल अलग, नॉन बायोडिग्रेडेबल अलग। भैया उससे क्या बेनिफिट हुआ, बोले मैडम अलग अलग चीज़ें ट्रीट करने का तरीका अलग अलग। सिंपल सी लाइन है, अलग अलग चीज़ें ट्रीट करने का तरीका अलग अलग। बायोडिग्रेडेबल चीज़ का सबसे अच्छा तरीका है भैया, जिसको आप लोगों ने फिजिक्स का चैप्टर था सोर्सेज ऑफ एनर्जी, उसमें एक वर्ड पढ़ा था बायोगैस प्लांट। दैट बायोगैस प्लांट इज द बेस्ट वे ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। एक बड़ा सा गड्ढा खोदो, उसमें सारा का सारा वेस्ट डाल दो, ठीक है भैया, और ऊपर से ढक दो उसको। उसके अंदर पड़ी हुई स्लरी, भैया दैट इज नोन एज स्लरी, SLURRY। दैट स्लरी डीकम्पोजेस, और कौन सी गैस प्रोड्यूस करती है, बेसिकली मीथेन गैस प्रोड्यूस करती है, ठीक है। मेजर कंपोनेंट मीथेन होता है, एंड दैट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज फ्यूल। मतलब हमारे घर का कूड़ा भी फायदेमंद हो गया,
देखो कूड़ा था, दैट वाज अ कूड़ा एंड दैट इज ऑल्सो बेनिफिशियल, क्योंकि उसने डिग्रेड होकर मीथेन गैस बनाई जो कि हमने गैस की तरह यूज कर ली। एंड अलॉन्ग विद दैट व्हाट इज दैट, जो बचा हुआ वेस्ट जो कि डिग्रेड नहीं हुआ कंप्लीटली, दैट कैन बी यूज्ड एज मैन्योर। वो किसकी तरह यूज हो सकता है बेटू? मैन्योर की तरह यूज हो सकता है। तो दिस इज द मेजर एडवांटेज। किस चीज का एडवांटेज है बेटा? मेजर एडवांटेज है किसका? वेस्ट को अलग करने का। बोले जी अब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की बात आई। मेरे पास नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में बहुत सारे वेस्ट हैं, पर अगर मैं तुमसे कहूँ तो आप लोग 4 R's का ध्यान रखना। 4 R's आर देयर। पहला R होता है रिड्यूस। देखो आप किसी भी चीज के यूज को कम कर दो, दैट इज नोन एज रिड्यूस। सेकेंड R इज रीयूज, मतलब उसको बार बार यूज करो, दैट इज रीयूज। थर्ड इज रीसाइकिल। देखो रीसाइकिल का मतलब क्या है? उसको जाओ कंपनी में प्रोसेस कराओ और फिर नए तरीके से यूज करो। एंड द फोर्थ वन इज रिकवर। रिकवर मतलब रिकवरी करना, जो नुकसान हो गया उसकी रिकवरी करना। मुझे पता है मैंने चारों वर्ड्स थोड़ा जल्दी जल्दी बोले, पर इनको ध्यान से समझो। रिड्यूस का तरीका बताती हूँ भैया। रिड्यूस का तरीका है, आप पानी पीने गए, आपने देख रहा था वाटर पानी बह रहा था, आपने टैप को बंद कर दिया, पानी का वेस्ट कम हो गया, वेस्टेज कम हो गया, दैट इज द वर्ड नोन एज रिड्यूस। मैंने देखा भैया पंखा चल रहा था, पंखे की जरूरत नहीं थी, मैंने पंखे को बंद कर दिया। स्विच ऑफ द फैंस एंड लाइट्स व्हेन दे आर नॉट इन द यूज, इट्स अ पार्ट ऑफ रिड्यूस। मैंने यूज को क्या कर दिया? कम कर दिया। नेक्स्ट इज रीयूज। देखो भैया मैं हर साल बच्चों से कहती हूँ द बेस्ट वे ऑफ यू कैन गिव द एनवायरमेंट इज, देखो एज अ स्टूडेंट मैं बहुत कुछ नहीं कर सकती एनवायरमेंट के लिए, बट एज अ स्टूडेंट मैं एक ऐसी चीज़ है जो बहुत अच्छी कर सकती हूँ, दैट इज शेयरिंग ऑफ बुक्स। देखो बेटू अब आप लोग सपोज जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अब आप सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी बुक्स को डोनेट कर दिया कीजिए फॉर द ईयर एंडिंग। भैया देखो क्या करता है, हम मेरी जो पुरानी बुक्स है, मेरे पास 2 ऑप्शन है, क्या तो मैं किसी ऐसे बच्चे को दूं जो नीडी है, या फिर मैं क्या करूं रद्दी वाले को दे दूं। बट इट इज़ नॉट अबाउट द नीड, इट इज़ अबाउट द वर्ड रीयूज। देखो बेटा जो बुक्स 2000 की आती हैं, 3000 की आती हैं, एक तो पैसे की बचत हुई, सरप्लस इतना सारा पेपर बच जाएगा। आप ये देखो, तीसरी चीज आप लोगों ने अपने लेवल पे आज तक कोई डोनेशन नहीं करी। भाई भगवान भला तो सबको करना चाहिए ना, सो इट इज द बेस्ट वे टू डू समवंस भला। किसी का भला करने का सबसे आसान तरीका है, उसको बुक्स दे दो, अच्छी बात है, बुक्स के पैसे बचेंगे। उससे कहो भैया एक शर्त पे दे रहे हैं हम तेरे को बुक, ये तू भी अपनी बुक किसी को दे देगा। जस्ट अगर कोई ना मिले गिव इट टू द लाइब्रेरीज यार बेटू, किसी को ना मिले, मैं पर्सनली कह रही हूँ, मेरे घर आओ बुक्स रख कर जाओ और जिसको चाहिए दूसरी वाली बुक्स ले जाओ। जेन्युइनली मैं हर साल ये काम करती हूँ, या बच्चों को हर साल क्लास में जब भी चैप्टर पढ़ाती हूँ हर साल ये बात कहती हूँ, बेटा बुक्स एक्सचेंज कर लिया करो। जब सैम्पल पेपर्स लो आप लोग रीडिंग के लिए, तो भैया 5 बच्चे मिलके 5 अलग अलग बुक्स लिया करो, ताकि अपनी बुक पढ़ो और फिर एक्सचेंज कर करके भी बुक्स पढ़ सको। पढ़ने वाले बच्चे जेन्युइनली यही तरीका ऑप्ट करता है। उससे देखो पढ़ाई का बेनिफिट है, वो एक अलग चीज़ है। एनवायरनमेंट का बेनिफिट क्या है? दैट वी आर रीयूजिंग दैट पेपर, हम उस पेपर को बार बार क्या कर रहे हैं बेटा? रीयूज कर रहे हैं। थर्ड वन इज द रीसाइकिल। देखो रिसाइकिल वर्ड का मतलब क्या? मैंने रद्दी वाले को सामान बेच दिया, दैट इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द वर्ड रिसाइकिल। मैंने चीज को रिसाइकिल कर दिया, दोबारा से यूज कर लिया, ठीक है भैया। तो रिसाइकलिंग का एग्जाम्पल वो है। अगला वर्ड क्या कहता है मेरा बेटा? अगला वर्ड कहता है दैट इज रिकवर। रिकवर करना मतलब देखो जी, जो नुकसान मेरे से हो चुका अब उसकी रिकवरी करना। देखो हम लोगों से बहुत सारे नुकसान हुए, अब उसकी रिकवरी करना। फॉर एग्जाम्पल समवन वाज आस्किंग मी, एक दिन मैं कहीं पढ़ा रही थी तो एक बच्चे ने मुझसे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, मैम इंसान ही तो एनवायरनमेंट को बचाता है, बट दिस इज नॉट द ट्रूथ। द ट्रुथ इज इंसान ने ही एनवायरनमेंट को बिगाड़ा, इंसान ही एनवायरनमेंट को बिगाड़ता है, इंसान ने ही एनवायरनमेंट को बिगाड़ा। और अगर इंसान एनवायरनमेंट से दूर रहे तो एनवायरनमेंट को सुधारने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप सुधर जाएगा। मतलब नुकसान किसने करा? हमने करा नुकसान। अब रिकवरी कौन करेगा उसकी? बेटा हमें रिकवरी करेंगे। आप देखो बेटा, गांव में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं बनी, गांव में बड़े बड़े स्कूल्स नहीं बने, गांव में ये सारी चीज़ें नहीं हुई, तो आज गांव कंपैरेटिवली कम पॉल्यूटेड हैं, वहाँ पे एनवायरनमेंट क्लीन है। जहाँ पे इंसान ने अपनी इंटरफेरेंस शुरू करी वहाँ पे वो सारी चीज़ें नहीं है। तो अब मुझे रिकवर करना है फॉर द वेस्ट वी हैव डन। उसका सबसे अच्छा तरीका होता है भाई, जब भी मौका मिले पेड़ लगा लेने चाहिए। पेड़ ना भी लगा सको ना, तो जो फ्रूट्स खाओ उनके सीड्स गीली मिट्टी के अंदर फेंक दिया करो।
डोंट पोर देम इन द डस्टबिन रोड साइड पर। अच्छा, जो आप लोगों की वाटर बॉटल होती है, इसमें अगर कोई पानी बचता है, आप लोग स्कूल से जाते हैं तो आसपास जो भी स्ट्रीट प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स में डाल दिया करो ये पानी, तो उससे बेनिफिट्स होते हैं बेटू। ये वो चीज़ें हैं जो आप रिकवरी के लिए कर सकते हो। नुकसान तो हो चुका भाई, पेड़ तो कट चुके, अब रिकवरी क्या है कि हम लोग नए पेड़ लगाएं, दैट इज नोन एज रिकवरी। नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट? नेक्स्ट इज यूज ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। ये बेस्ट वर्ड है, मेरा फेवरेट है। ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है कोई दूसरी चीज यूज करना। ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है? कोई, अच्छा जी, अब समझो यूज ऑफ ऑल्टरनेटिव्स क्या कहता है। यूज ऑफ ऑल्टरनेटिव्स कहता है कि मैं वो चीज यूज ना करके कोई दूसरी चीज यूज कर लूँ। फॉर एग्जाम्पल देखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल क्या कहता है? फॉर एग्जाम्पल जिन बेंचेस को आजकल यूज करते हैं ये वुड प्लस आयरन की बनी हुई होती हैं। जिन बेंचेस पे मैं पढ़ती थी वो कंप्लीट वुड की बनी होती थी, तो धीरे धीरे क्या करा मैंने, वुड का अल्टरनेटिव क्या बना दिया? आयरन। देखो बेटा, ऐसे ही हमारे घर में प्लास्टिक की चेयर्स होंगी। पहले टाइम पे सिर्फ और सिर्फ लकड़ी की चेयर्स बनती थी घरों में, ठीक है। पहले टाइम में अगर किसी ने पुराने जमाने के, एक दिन मैं मेरी नानी के घर गई तो आई वाज सिटिंग इन द पूजाज रूम, जो पूजा वाला कमरा होता है ना, वहाँ बैठी हुई थी। तो मैं लेट गई ऐसे, बातें करते करते वो लोग, मैं नानी मम्मी बातें कर रहे थे, मैं वहाँ लेट गई। तो मैं लेटी तो मैंने देखा जो उनके ऊपर वाली रूफ है ना, उसमें बड़ी बड़ी लकड़ी लगी हुई है। तो मैंने कहा ये नान जी इतनी सारी लकड़ी क्यों है? तो उन्होंने बताया पहले टाइम पे जब लेंटर डलता था तो किसी ने, हाँ उनको गाटर कहते थे शायद, और भैया वो लकड़ियाँ डलती थी बहुत ज़्यादा, जिससे सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग रहता था। अब धीरे धीरे हमने क्या करा, उसका ऑल्टरनेटिव यूज करना शुरू कर दिया, हमने उसकी जगह आयरन यूज कर लिया। तो बेटो देखो, यू हैव टू यूज द ऑल्टरनेटिव्स। देखो इस बार तुम लोगों ने टीचर्स का ऑल्टरनेटिव ऑनलाइन एजुकेशन निकाला, तो दैट इज ऑल्सो अ ऑल्टरनेटिव। उस चीज की जगह किसी और चीज को यूज कर लेना इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। नेक्स्ट वर्ड है फॉर्मेशन ऑफ मेन्योर। देखो ये बात मैं पॉइंट पहले ही समझा चुकी हूँ कि भैया देखो मेन्योर बना लेनी चाहिए। एंड द लास्ट इज सीवेज ट्रीटमेंट। देखो भैया एक और चीज, जैसे बायोगैस प्लांट बनाया जाता है जिससे बायोगैस प्रोड्यूस्ड होती है विच इज यूज्ड एज अ फ्यूल, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न में बेटू क्या होता है, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न में क्या होता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज ऑल्सो देयर, जो कि सीवेज को ट्रीट करता है और जिसकी वजह से क्या हो जाता है मेरा बेटा, जिसकी वजह से ओवरऑल हम कह सकते हैं कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की वजह से कि वहाँ से भी ऐसी गैस प्रोड्यूस्ड होती है जो कि किसकी तरह एक्ट करती है बेटू, फ्यूल की तरह एक्ट करती है। इज इट ओके टू एवरीवन?